निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में हम आए हैं जिला सिवान में। सिवान जो एक समय पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती थी, आज जो है वो उनको याद किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो गौरवान्वित हो जाते हैं कि हमारे बिहार से थे और वो भी सिवान से थे। तो समझिए कि सिवान की पहचान ये रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब सिवान की बात आती है, जब भी जंगल राज का जिक्र आता है तो सिवान की बात आती है, सिवान के ही शहाबुद्दीन की भी बात आती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों से आगे बढ़कर हम बात करेंगे 2025 के चुनाव की। और चुनाव का समीकरण ये है कि 8 गो सीट है यहाँ पर, जिसमें से 6 गो तो भाई महागठबंधन के पास है, 3 गो आरजेडी के पास है, 2 गो जो है वो माले के पास है, 1 गो कांग्रेस के पास है और मात्र 2 गो जो है वो एनडीए के पास है। अब समस्या ये है कि इस बार सरकार बनाने की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। अब ऐसे में समस्या ये है कि ये जो मजबूत गढ़ है, जो मजबूत चक्रव्यूह है महागठबंधन का, इसको तोड़ने में एनडीए सफल होगी कि नहीं होगी, ये भी जानने लायक विषय है। और उसके अलावा 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में सिवान को क्या मिला और क्या बाकी रह गया, इन सारी चीज़ों पर जो है वो हम चर्चा करने वाले। तो चलिए आपको घुमाते हैं सिवान और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए। क्या कहते हैं इस बार सिवान के लोग जो हैं वो क्या मन बना रहे हैं इस बार? सिवान के लोग का मन स्पष्ट है। हाँ। कि सिवान में जो अमन चैन शांति स्थापित है उसको बरकरार रखना है। हाँ। और फिर से पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है। हाँ। सिवान के लोगों ने मन बनाया है। तेजस्वी यादव तो बोल दिए हैं कि हमको आने दीजिए, एको को घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें रोजगार नहीं। बोलना करना अलग बात है। कुर्सी की लड़ाई के लिए सब लोग लड़ सकता है, लेकिन कितने लोग जमीनी स्तर पर हैं सब तो पहले बोलना पड़ेगा। पहले तो सब बोलबे ना, सब बोलता है। और किसी वोट तो बोलिए के आधार पे न मांगा जाता है, हम तो बताइए ना करेंगे। जो बात बोल रहे हैं, जंगल राज की सरकार थी, उसमें एक बिहार की राजनीति विधवा कहा था कि जय माँ चामुंडा मैया मुझे बना दे गुंडा, सर्दी हो गर्मी रह बुलंदे गुंडागर्दी। अब ये बिहार सरकार नहीं कहावत नहीं, ये सुशासन की सरकार है। उस समय जब जंगल राज की सरकार थी तो कहा जाता कि लालू रबड़ी का यह बोली अजय बोली ओकरा के दे दी गोली। आज सुशासन की सरकार है जो आज इस मंच पर आप बोल रही हैं। आज बहन बेटी सुरक्षित है, नहीं तो शायद नहीं रहता। बिहार गाली शब्द आता था, लेकिन धन है वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को सुशासन के नाम से दुनिया जानती है, आज वर्ल्ड लेवल पर लेकर गए हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो यूनो में चर्चा हो रहा था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बिहार को विश्व के पटल पर ले जाने का उन्होंने काम किया है। हैं कि जय माँ चामुंडा बना दे मुझे गुंडा, ये उस समय का दौर था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 20 साल बाद जब चुनाव हो रहा है तो 20 साल पहले की बात क्यों हो रही है? नहीं तो ये जो कह रहे हैं जय माँ चामुंडा बना दे गुंडा और मुझ में दादा वॉशिंग मशीन में मैं बना दूं तुझे नेता और विधायक, यही काम है इन लोगों का है। जितने गुंडे मवाली थे 20 साल पहले वो सब एनडीए गवर्नमेंट में विधायक एमएलसी और नेता बने बराबर बटे हैं, ऐसा नहीं कहिए, बराबर बटे हैं। बराबर मतलब ज्यादातर लोग वही बने हुए हैं, इन लोग के साथ हैं। तो भैया कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ? अरे रुके पहले, एक मिनट रुके पहले। गमछा कहाँ से लिए हैं? गमछा सिवान से लिए हैं। सिवाने से लिए हैं। तो सिवान में बढ़िया सूती का गमछा मिलता है लगता है, नहीं? हाँ, जो मिलता है वो आदमी लेके पहनता है। इसमें हरा भी है, उजला भी है। आजकल गमछा का बड़ा महत्व है। तो कौन आदमी कौन कलर के गमछा लेके घूम रहा है? तो आपका अपन चॉइस है, अपन चॉइस है ना, अपना विचारों तो है। तो वही विचार क्या सिवान में विचार बन रहा है? क्या सिवान में विचार क्या बनेगा? उसी तरह विचार रहेगा जो जब मोदी के राज रहेगा, थोड़े विचार बनेगा। तो 5 साल में कुछ कष्ट दूर हुआ कि नहीं? कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, आपको नजर आ रहा है? कुछ हो रहा है? हम तो कैसे कहें, आप न कहिएगा, आप रहते हैं। कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा बुरा आप न ज्यादा जानिएगा ना, तो कुछ क्या दिक्कत रह गया? दिक्कत तो बहुत कुछ की दिक्कत है। भैया कह रहे हैं कि 8 साल में लड़का सबके ग्रेजुएशन पूरा होता है। ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है। फिर दूसरा नंबर के मान लगे सिवान के कोई तरक्की हो, सिवान के कोई काम नहीं हो, सिवान के आदमी जितना जरूरत है सब इधर उधर मारे फिरे रहता है। विधायक जी घूमने उमने नहीं आते हैं क्या? विधायक जी कहाँ घूमने आते हैं? नहीं घूमते हैं, विधायक नहीं घूमते हैं। क्या करते हैं तो कहाँ रहते हैं? भैया नहीं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। शादी ब्याह से आ रहे हैं क्या? पूरा लाले लाल गमछी एकदम लेके आए हैं। ना लाले लाल हो जाएगा, पूरा बिहार हो जाएगा। लाले लाल कर दीजिएगा। हाँ। लोग बोलता था पहले कि लाल झंडा गाड़ के खेत ले लेता था लोग। लाल झंडा गरीबों का मसीहा का पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जो गरीबों को हड़प कर रखा था उस पे जाके झंडा गड़ाया जाता है। अरवल में हम गए हुए थे तो अरवल में लोग हमसे शिकायत कर रहा था कि हम लोग अब नहीं चाहते हैं झंडा गाड़ गाड़ के लोग चल जाते। अरवल में हमारे विधायक महंत
मान सिंह है वहाँ पे, महानंद सिंह है, उनको झूठों मुकदमे में फंसाया गया था। अभी फिलहाल ही के बात है। गरीबों ने आंदोलन किया कि नहीं हमारे विधायक को छोड़िए, और उन्होंने जेल से बाहर हुए। वो सब संबंधी ताकत इस तरह करते रहते हैं, यही काम है। गरीब आजकल नेता के लिए आंदोलन करता है, क्यों नहीं करता है? किस दिन है जो भाकपा माले के द्वारा आंदोलन नहीं किया जाता है सड़क पे, सदन में, कहाँ नहीं किया जाता है बताइए आप। भाकपा माले के द्वारा ना हम कह रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं वो आजकल नेता के लिए आंदोलन करते हैं, जैसे पहले के नेता के लिए लोग करते थे। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम लोग लाले लाल करने वाले हैं। 2005 के पहले ये लोग लाले लाल ही करते थे, 6 इंच छोटा करने का काम ये लोग करते थे, ठीक है। और ये लोग अभी भी एक महागठबंधन, महाठग गठबंधन इन्होंने बनाया हुआ है कि फिर से ये लाले लाल करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता यह भली भांति जानती है और इन लोगों को बता चुकी है कि इनके सरकार आने वाला नहीं है। ये क्या 6 इंच छोटा करवाते थे जी? ये क्या कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा लोग कर देता था 2005 के पहले? दरअसल पर्दा के पीछे रह करके यही लोग करते थे और कराते थे। सुनिए क्या कर रहे हैं कि पर्दा के पीछे रह करके यही लोग करते थे और कराते थे। पर्दा के पीछे का तो आप ही लोग करवाते थे। मैडम ये लोग कहते हैं कि हम लोग आंदोलन करते हैं, उनके लिए यहाँ अभी देखिए गोपालगंज मोड़ गवाह है और जेपी चौक की चंद्र ग्रेजुएशन पास कर जाता है, महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करता है, कोई हिसाब अपने पैसा का नहीं देता है। ये लोग उसमें कई लोग काम करता है। भाजपा के लोगों ने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया और महिला कॉलेज के लोग महिला कॉलेज से पास कर जाते हैं। ये सब फर्जी लोगों का काम है। SIR के मुद्दे पे ये लोग आज तक साबित नहीं कर पाए। देश स्तर पे ये लोग आंदोलन चलाते हैं कि SIR हुआ है। अब क्या कर रहे हैं? वोट चोरी के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोल पाने वाली ये सरकार NDA और ये नरेंद्र मोदी के गुट आज पूरे बिहार में अपराध और अपराधियों की संरक्षण देने वाले ये लोग आज भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी पे इनका क्या जवाब है? वोट चोरी पर जवाब मांग रहे हैं। वोट चोरी पर मेरा एक ही जवाब है। वोट चोरी पर मेरा एक ही जवाब है कि 2005 से पहले आपका वोट पड़ जाता था बिना आपके गए, तो वोट चोरी उस समय होता था। आज वोट चोरी की क्या बात है? कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन क्या करती है सुमन आप? पढ़ाई करती हूँ 10th क्लास में। हाँ। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में? हाँ। वाह वाह वाह, आजकल महिलाएं खूब बिहार पुलिस में जा रही हैं। हाँ। है ना? जिस समय नियुक्ति पत्र बंट रहा था, हाँ, तो उस समय हम जब मतलब रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय लोगों से बात कर रहे थे, हाँ, उसमें आपके सिवान से बहुत सारी लड़कियां थी। हाँ, तो और हम बोल भी रहे थे कि ऐसा क्या बात है भाई कि सिवान से इतनी लड़कियां जो है वो बिहार पुलिस में नियुक्त हुई हैं। ठीक है। क्या बात है, आजकल इतना बिहार पुलिस का क्रेज क्यों बढ़ गया है? बिहार के लिए इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे लड़के सब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगे, इसलिए लड़कियाँ मजबूत होना हाँ, लड़की को मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि कोई फोन छीन ले रहा है, कोई कुछ गहना छीन ले रहा है, बहुत कुछ होता है यहाँ, चोरी डकैती बहुत यहाँ पे रहते हैं, इसलिए लड़की को थोड़ा सा अगर मान लिया जाए कि अगर आप बिहार पुलिस में चली जाती हैं तो बिहार पुलिस में किस तरह से लड़कियों की सुरक्षा देंगी? उनको सेफ्टी से उनको देखूंगी, उनको सेफ्टी करूंगी, उनका जॉब करूंगी, अपना जॉब पे ध्यान दूंगी सही से। आप क्या करती हैं? जी मैं कुछ नहीं करती, बस साथ रहती हूँ। साथ रहती हैं बस? पढ़ाई लिखाई की है, साथ में आप भी थोड़ा पढ़ाई की है, 10th की है, NCC भी भरी हूँ। आप लोग सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने जाती हैं कि नहीं? स्टूडियो में दौड़ने जाते हैं। ऐसे भी आप लोग का फरहर से अपना दौड़ती होंगी, है ना? हाँ जी, हम लोग तो भरी आ गए हैं। लेकिन चलिए, बिहार, थैंक यू। बिहार की राजनीति की बात हो और महिलाओं की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब महिलाएं 2 मिल गई, हालांकि हमने उनसे राजनीति की बात नहीं की क्योंकि वो अच्छी तैयारी कर रही हैं, तो अभी उनका दिमाग जो है वहाँ रहना जरूरी है। कहाँ से हैं भैया आप लोग? हम सिवानी से हैं। सिवानी से हैं। तो सिवान को कितना चीज मिला 5 साल में विधायक जी से? विधायक जी तो यहाँ लंबे समय से हैं, कितना कुछ मिला विधायक जी के फंड से यहाँ पर? विधायक जी ऐसा कर दिए हैं कि सिवान में पूरा रोडों का जाल बिछ गया है। कैसा कर दिए? पूरा कर दिए हैं, रोडों का जाल बिछ। यहाँ नगर परिषद देखिए, नगर परिषद के चेयरमैन है भाजपा की सिम्पी गुप्ता,
दिन भर घर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम काम का बाहर लाते हैं। काम का बार सिवान में पूरा पानी भर जाता है, पूरा जाम का समस्या कभी खत्म नहीं होता है सिवान में। और ये लोग बोलते हैं कि 2005 चारा चोर। सुनिए, पूछ लीजिए विधायक जी कहाँ शिलान्यास किए हैं। एक अनुकंपा वाले मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, उनको हम समझा देना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से। विधायक जी को दिखाई देते हैं, इस बार विदाई हम लोग तय कर देंगे। चाची ब्लूटूथ लगाई हुई थी लेकिन हमसे नहीं बतियाएंगी। वाह, हाँ बताइए भैया जी। तो हम सरकार की ये नीति है कि शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया जाए कि मेरे बधुआ मजदूर हो जाए जनता। अच्छा तो एक बात बताइए, एक बात ने भी बोला था कि अगर रुके शिक्षा के स्तर को सुनिए ना, अभी जब हम डेटा देखते हैं तो नीतीश कुमार के समय में जितना यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना है उतना तो लालू जी के समय नहीं बना था। तो क्या ये सब काम नहीं कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से सिर्फ विकास नहीं होता। हम पहले भी बोल चुके हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बना दिया और उसका मैनेजिंग व्यवस्था नहीं करे, शिक्षा को नहीं पढ़ा। इतना सारा शिक्षक जो बहाली हो रहा है तो उसे पढ़ा नहीं रही है। शिक्षकों की बहाली हो रहा है। जाइए आप प्राइमरी स्कूल देखिए गवर्नमेंट का, और उसके बगल में पब्लिक स्कूल देखिए, पब्लिक स्कूल की व्यवस्था देखिए। अच्छा एक बात बताइए, उसी समाज के लोग जो है प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जाते हैं, उसी समाज के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। स्कूल के टीचर के बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। कह रहे हैं ना कि उसी समाज से निकल के जो है सरकारी स्कूल में शिक्षिका जाती है, उसी समाज की प्राइवेट स्कूल में जाती है। फिर ऐसा क्या होता है कि जब प्राइवेट में जाती है तो बढ़िया से पढ़ाती है, सरकारी में आती है तो तरकारी बेचने लगती है। वहाँ पे गार्डिंग का थोड़ा कमी है, लेकिन हमें लगता है कि हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी में। जेपी यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि शिक्षक भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि यूनिवर्सिटी जो लेट सेशन चलता है तो उससे बच्चे के अंदर भी उत्साह कम है पढ़ने का, और शिक्षक के अंदर भी उत्साह कम है कि एक ही चीज़ को बार बार कैसे पढ़ाए। अच्छा तो मान लीजिए कि चलिए 5 साल नहीं पढ़ाएंगे, 3 साल तो पढ़ाना चाहिए ना। पढ़ाई होता है, अगर पढ़ाई नहीं होता है तो इतना तो रिजल्ट थोड़ी आता। बस समस्या ये है कि सरकार से चूंकि यहाँ पे हो रहा है कि वो टीचर पे गार्डिंग नहीं कर रहा है। टीचर को भी पता है कि हम सरकारी टीचर है तो हमको फीस मिल जाएगा। अब प्राइवेट में क्या होता है कि टीचर जब पढ़ाएंगे तो हमको फीस नहीं मिलेगा। सही बात है, तो फीस होता है, तो वो डर नहीं है, सरकारी शिक्षकों में डर नहीं। जैसे सिवान में डीएम है, सदर स्थल जा रहे, सदर स्थल में स्थिति पहले सुधरी है, उसी तरह सरकारी स्कूल में भी अगर शिक्षक जाएंगे, डीएम अगर जाते हैं तो वहाँ की भी स्थिति सुधार होगा। बिल्कुल। और हमको लगता है कि इस तरह के सरकारी अनुष्ठान में जो है, हाँ बताइए। शिक्षा पर हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ये लोग सवाल कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी में राज्य सरकार का ज़्यादा भागीदारी नहीं होती है, ये राज्यपाल और गवर्नर द्वारा ये सब चीज़ होता है। ठीक है, नहीं लेकिन फिर भी राज्य सरकार के जिम्मे ये होना चाहिए कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था जो है, सवाल राज्य सरकार के अधीन में एकदम पूरी तरह से हो चाहे नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को इस बात की जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए कि हमारे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। और ये प्राइमरी शिक्षा पर बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जब अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे, मान लीजिए एक मकान आप बनवा लेते हैं फील्ड में कहीं, तो एक मकान के लिए तो सड़क बनेगी नहीं, वहाँ जब तक 2-4 लोग 10 घर नहीं रहेगा वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसीलिए जब तक हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे तब तक सरकार का पूरी तरीके से ध्यान, चाहे किसी मास्टर का ध्यान कैसे रहेगा उस पर। बढ़िया काम हॉस्पिटल बनल बा। अरे वाह, हॉस्पिटल बनल बा ना, लोग जाला ओकरा में दवाई मिलेला। केकर सरकार अबरी बनावल जाओ? अब अभी बताने के साथ चुनाव आवे के समय में बताए। चुपे चाप वोट देव ना। केकर सरकार बनावल जाओ चाचा? बहनी देखिए, ये कहना माना नहीं चाहिए है ना, पूछना भी नहीं चाहिए। पूछा चाहिए कि नहीं लोगों को पता चलेगा नहीं। और वोट जो है गुप्तदान है, तो गुप्तदान दिया जाता है, कहा नहीं जाता है। चलिए ठीक है, नहीं कहिए। ये बताइए कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बता सकते हैं। काम तो हो ही रहा है, बढ़िया काम हो गया, बढ़िया काम, शांतिपूर्वक है ना। तो शांतिपूर्वक रहे तो हो जाएगा। हाँ तब कहते हैं। नाली सड़क उड़क बना नहीं है, स्कूल हॉस्पिटल बना, स्कूल हॉस्पिटल तो बना है हमारे। पेंशन बना कि नहीं? पेंशन तो बना है, तो पेंशन किसी के बस की बात है। पेंशन 1100 हुआ कि नहीं? हुआ है 1100 रुपया। तो किसका कमाई है? जनता कमाई है। अच्छा दोनों के तो शासन काल देख लिए होंगे। हाँ देख लिया, लालू नीतीश दोनों के। तो क्या सरकार अभी बनावल जाओ? मैदान में बाड़े, जिसको भाग लेगा उसका जीतेगा, जिसको भाग लेगा नहीं, जिसका जनता भाग लिखेगा। जनता तो लिख रही है लेकिन जिसको भाग ले उसी का जीतेगा। जनता भाग तो जनता ना लिखेगी इस बार। और आज जनता के सब सवाल है, आज जनता ही सब निर्णय करेगी, जनता के हाथ में सब कुछ है। और क्या जनता की सरकार बनेगी, जनता ही सर्वोपरि है। क्या लगता है? देखिए जो राज्य का विकास करे, जो मंदा बेरोजगारी वगैरह रोजगार दूर करे,
सही तरीके से वही नेता चुना जाएगा, क्या बात या जनता ही चुनेगा। बस यही कहना है, यही इसी आधार पर इस पर वोटिंग होगी। यही होना चाहिए, यही नतीजा है। अभी ये कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर। देखिए सबको नया बहुत कुछ आता है, ये पुराना ही होता है। जब भी नाप तोल के सही चीज चुनना है जनता को, यही आवाज देना। बहुत बढ़िया। अभी आजकल जानते हैं प्रशांत किशोर के समर्थक लोग बड़ा खिसिया जाते हैं कि प्रशांत किशोर की बात क्यों नहीं कर रहे। भैया काहे लड़ता है? ये बताइए, सुनिए, एगो नया नाम बिहार की राजनीति में अभी प्रशांतो किशोर आयल बा। उनका नहीं खा, एजा नहीं खा ना। बड़ा गुस्सा जाए नहीं कि हमार पोस्टर में फोटो ना लगाता, हमारा नाम लेके नहीं खा, उनका एजा कुछ नहीं खा। हाँ, तो कहता नहीं हम पलायन रोक देम, रोजगार शुरू कर देम, दारू चालू कर देम। क्या करें? एकदम मोदी जी नीतीश कुमार के विकास पर वोट। का है नीतीश कुमार में का बात बा, मोदी जी में का बात? शांति व्यवस्था बस, सब बच्ची पढ़ रहा बड़ी स्कूल में जाके, बस ये रोड बनता, हर चीज में विकास। अच्छा सिवान, अगर हम एक छोटा सा एकदम परिचय अगर लेना चाहें तो पूरे 20 साल में नीतीश कुमार के समय में सिवान को क्या मिला? मेडिकल कॉलेज बन रहा बा, एगो ऑक्सीजन प्लांट लागल बा महाराजगंज में, गोपालगंज छपरा सिवान में सबसे अच्छा हॉस्पिटल सिवान में बन चुका है, सदर हॉस्पिटल। पहले लालटेन से इलाज होता, अब भेपर से इलाज होता है। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं? क्या किसके समय में ज्यादा काम हुआ? नीतीश कुमार के सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। नीतीश कुमार के सरकार में? तो नीतीश कुमार के समय में ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं हुआ था? विकास हुआ, हॉस्पिटल बना है, कॉलेज बना है। भैया कह रहे हैं कि दलाली लोग खाता है। दलाली तो हर सरकार में होगी। दलाली का सवाल पूछे इनसे, कह रहे दलाली तो हर सरकार में होती है। हर सरकार में कहाँ दलाली होती थी? जब यही लोग दलाली का खुला हुआ है ना, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दलाली के तो स्पेशलिस्ट ये लोग हैं, चरवाहा विद्यालय चालू करते हैं। घोटाला और दलाली किस सरकार में नहीं होता है? घोटाला और दलाली हर सरकार में होता है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार, वाह वाह। तो प्रदीप बाबू ये बताओ कि इस बार तुम्हारे स्कूल में भी हो कि कॉलेज में? क्या बता? स्कूल में हो कि कॉलेज में? अभी मैं स्कूल में, कॉलेज में हो। कौन से अभी? 11th में है। अच्छा 11th में एडमिशन ले लिए थे ना, तो कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? बायो से ना। पढ़ने में मन लगता है? हाँ लगता है। हाँ, कैसा पढ़ाई हो रहा है वहाँ पर कॉलेज में? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्लास लेता है लोग? हाँ, हम लोग जिस समय पढ़ते थे कॉलेज में तो उस समय अटेंडेंस का बड़ा दिक्कत होता था कि अटेंडेंस एकदम भरपूर रहना चाहिए, है ना? जो घूमने वाला बच्चा था वो लोग का बड़ा गुजारा नहीं हो पाता था। तो इस बार तुम्हारे में अभी अटेंडेंस का रहता है लोचा कि अटेंडेंस रहना चाहिए? अटेंडेंस रहना तो वो अच्छा है कि खराब है? नहीं, अच्छा है ना। चलो बहुत बढ़िया है। तुम किस नेता की सरकार चाहते हो? चलिए कोई बात नहीं। आप कैसे हैं भैया? हम ईवीएम मशीन के सुरक्षा में हम तो सिपाही हैं। अच्छा सिपाही है ना, जी, तो ऐसे ही डटे रहिए, है ना? हम जा रहे हैं ड्यूटी में। बढ़िया है। तो कैसा बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं होता? सुविधा अच्छा है, सुविधा है ना। इस समय बहुत सुविधा हर चीज में जो है। हम लोग के बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। अब ठीक है ना? हाँ, कोई चीज में दिक्कत अच्छी बात है। नहीं। बाकी आप ड्यूटी करिए बढ़िया से, सुरक्षा दीजिए और सुरक्षा में रहिए। जी है ना? चलिए यहाँ पर जो है एक सवाल जो है अब शॉर्ट में लोगों से लेके और हम वाइंड अप करेंगे। क्या लगता है बिहार में देखिए बैंडे चोर, रुई चोर, डिग्री चोर, जो आज तक डिग्री नहीं दिखाने वाले लोगों को है, बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। नहीं तो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि किसका वोट कटा है, पहला नंबर। और ये लोग रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। बिहार में इस बार किसकी सरकार भैया? नीतीश कुमार। बिहार में देखिए प्रशांत किशोर की सरकार बनने जा रही है, इसलिए प्रशांत किशोर की सरकार बनने जा रही है कि उन्होंने दोनों जो पक्ष और विपक्ष में है, ये दोनों चाहते हैं कि बिहार को ऐसे ही जनता को दिग्भ्रमित किया जाए और दिग्भ्रमित करके भैया बोलने वाले थे, भैया बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर के सरकार बनेगी, गलती से भैया बोलने लगे प्रशांत किशोर के शिकार। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। लेकिन जनता वो शिकार तो बनाएंगे ही, उन दोनों को शिकार करना है, पक्ष और विपक्ष दोनों का शिकार करना है, और फिर सरकार में हम आएंगे। कि कुछ वोट का शिकार करके नहीं, कुछ वोट का शिकार नहीं। जनता को भी समझना चाहिए, और ये बात सत्य है कि अब तक जिनकी भी सरकार है सबने लूटा है, चाहे वो एनडीए हो या चाहे महागठबंधन हो। तो इन दोनों की छुट्टी होनी चाहिए, और जो लोग हम लोगों की शिक्षा की, पढ़ाई की, दवाई की बात करें, अब उनकी सरकार होना चाहिए, और इन दोनों लोगों ने लूटा है ना।
तो इस बार गठबंधन का सरकार आएगा। किसकी सरकार लाई है? महागठबंधन इस बार किसकी सरकार लाई है? सबसे बड़ी किसकी सरकार लाई है? नीतीश कुमार किसकी सरकार लाई है? नीतीश कुमार सब नेता को मानने वाले हैं, लेकिन जो 20 साल अगर कोई भी अधिकारी अगर किसी भी विभाग में रहता है तो खुद भ्रष्ट हो जाता है। तो अब की हमारे यहाँ ज्यादा करके वोट चोरी का भी मुद्दा है और इसका भी मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, लंबे समय से तो प्रशांत किशोर भी राजनीति में रहे हैं। अच्छे नेता है, वो भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वो लंबे समय तक रहे तो वो वो सही नेता है। युवा नेता का वोटर भी है, युवा वोटर मिलेगा कुछ तो वोट। युवा के ही वोटर नेता तो तेजस्वी यादव भी अपने आप को कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी इनमें अभी नहीं आएंगे। अभी तेजस्वी यादव जी का ज्यादा करके महागठबंधन इंडिया का। इतना दिन से वो इतना दिन से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे। नया प्रशांत किशोर आ जाएंगे, क्या लगता है? एकदम आएंगे। हाँ, आ जाएंगे प्रशांत किशोर आ जाएंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब इतना दिन से लगे हुए हैं, राहुल गांधी इतना दिन से लगे हुए हैं, आ जाएंगे प्रशांत किशोर जी जो शिक्षा के बारे में बात करे वही आएगा। तो शिक्षा की बात तो तीनों लोग कर रहे हैं, कहाँ कोई चुप है? जो अच्छा करेगा वही आएगा। वही अच्छा करेगा वही आएगा। चलिए, ये सब तो न्यूट्रल जवाब होता है। बाकी आपकी क्या राय है सिवान के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुंजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।